इस लेसन में हम जानेंगे कि वर्डप्रेस है क्या और इसको हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, और वर्डप्रेस जो है वो स्टार्ट कैसे हुआ और इसकी हिस्ट्री क्या है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वर्डप्रेस है क्या। वर्डप्रेस एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जिसको यूज़ करते हुए हम ब्लॉग्स या डिफरेंट किस्म की वेबसाइट्स बना सकते हैं। उसमें ई कॉमर्स की वेबसाइट्स भी हो सकती हैं, उसमें सिंपल ब्लॉग्स भी हो सकते हैं, उसमें मेंबरशिप की पोर्टल्स भी हो सकते हैं, और उसमें लैंडिंग पेजेस भी हो सकते हैं। मुख्तसरन ये कि वर्डप्रेस को यूज़ करते हुए आप किसी भी किस्म की वेबसाइट बना सकते हैं। अब जब हम वर्डप्रेस की बात करते हैं तो हमारे पास दो किस्म के वर्डप्रेस जो है वो मौजूद हैं। एक है wordpress.com और दूसरा है wordpress.org। अब लोग इन दोनों को अक्सर कंफ्यूज कर लेते हैं कि ये चूंकि नाम सेम है, दोनों का नाम वर्डप्रेस है, तो ये एग्जैक्टली सेम ही चीज़ है। नहीं तो जनाब, ये बिल्कुल सेम चीज़ नहीं है। wordpress.com जो है वो वर्डप्रेस के जो फाउंडर थे मैट मुलनवर्क, उन्होंने एक कंपनी बनाई हुई है जिसका नाम है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक wordpress.com को ऑन करती है। उसको भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके फ्री वर्जन में बहुत ही लिमिटेड फीचर हैं। wordpress.com एक होस्टेड सर्विस है। इसका मतलब है आपको इसके लिए किसी भी किस्म की होस्टिंग लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उसको रन करने के लिए जो भी रिसोर्सेज चाहिए वो ऑटोमेटिक कंपनी जो है वो हैंडल करती है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि wordpress.com पे फ्री प्लान जो है वो कैसे साइन अप कर सकते हैं। एक तो फ्री प्लान बहुत ही लिमिटेड है, उसमें आपको स्पेस जो है वो 500 MB मिलती है। आप कोई प्लगइन्स इंस्टॉल नहीं कर सकते, थीम्स इंस्टॉल नहीं कर सकते। और दूसरा, wordpress.com पे जब आप जाते हैं तो इट इज़ वेरी ट्रिकी टू साइन अप फॉर अ फ्री प्लान। जब आप यहाँ पे प्लान्स और प्राइसिंग पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको फ्री प्लान जो है वो छोटा सा यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन जब आप सारा फॉर्म फिल करेंगे, फॉर्म फिल करने के बाद हमने सबमिट किया है और यहाँ पे हमें जो है वो चूज़ डोमेन का बोला जा रहा है, तो यहाँ पे हम अपनी कोई भी डोमेन सेलेक्ट कर लेंगे। हम कहते हैं जी DSWP डेमो, और उसके बाद जो है यहाँ पे हमें पेड डोमेन रिकमेंड की जाएंगी, लेकिन हमने इन पे ध्यान नहीं देना। हमने यहाँ पे देखना है जो इस जो हाइलाइटेड बॉक्सेस हैं उनके बाद जो है जिसके आगे फ्री लिखा हुआ है, तो इस फ्री को हम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही फ्री को सिलेक्ट करेंगे तो हमारी जो है वो wordpress.com पे एक फ्री वेबसाइट जो है वो क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद हम अपनी वेबसाइट की सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं, नया कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी स्टार्ट बिल्डिंग, या हम कह देते हैं जी स्किप फॉर नाउ। स्किप फॉर नाउ पे करेंगे तो हम अपने वेबसाइट जो अभी फ्री वाली वेबसाइट क्रिएट की है उसके जो है वो हम डैशबोर्ड में जो है आ जाएंगे। तो जैसे ही ये साइट लोड होगी, वी विल बी इन द डैशबोर्ड ऑफ न्यूली क्रिएटेड फ्री वेबसाइट ऑन wordpress.com। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हम डैशबोर्ड जो है वो लोड हो चुका है। इसको स्किप करेंगे और वर्डप्रेस के आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ हम अपनी साइट में मौजूद हैं। इसमें हम कंटेंट भी क्रिएट कर सकते हैं, इसकी सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से वापस डैशबोर्ड में भी जा सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें वर्डप्रेस का डैशबोर्ड जो रेगुलर डैशबोर्ड है वो नज़र आ रहा है। यहाँ पे प्लगइन्स इंस्टॉल करने का जो है वो कोई भी ऑप्शन नहीं है। जब आप प्लगइन्स पे क्लिक करते हैं तो आपको पेड प्लगइन्स का जो है वो रिकमेंड किया जाता है कि आप पेड प्लान लेंगे तो ही प्लगइन्स पे जा सकेंगे। आपकी वेबसाइट का URL वो होगा जो कि आपने डोमेन नेम में टाइप किया था और उसके बाद .wordpress.com। तो दिस इज़ हाउ यू कैन साइन अप फॉर अ फ्री वर्डप्रेस प्लान ऑन wordpress.com, जो कि बहुत ही लिमिटेड सी फंक्शनैलिटी के साथ आता है। ये वो वाला वर्डप्रेस बिल्कुल नहीं है जो कि हम इस कोर्स में सीखेंगे।
या जिसके बारे में हम सुना है कि आप अपने लोकल सिस्टम पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं या आप अपनी किसी भी होस्टिंग पे इंस्टॉल कर सकते हैं। जिस वर्डप्रेस को हम सीखेंगे या जिसके लिए ये कोर्स बना है वो है wordpress.org। ये वो फ्री सॉफ्टवेयर है जो कि जिसको वर्डप्रेस फाउंडेशन ऑन करती है, और वो फ्री इसलिए है कि इसमें पूरी दुनिया के लोग इसको जो है वो इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। कोई अकेला बंदा या अकेली कंपनी जो है वो इसको ऑन नहीं करती, ना ही इसकी जो डेवलपमेंट है वो कोई अकेला बंदा या अकेली कंपनी करती है। इसमें पूरी दुनिया से लोग जो है वो इसमें कोड कंट्रीब्यूट करते हैं, इसमें आइडियाज़ कंट्रीब्यूट करते हैं। इवन पाकिस्तान में से हो सकता है कि आपके ही सिटी में ऐसे लोग बैठे हों जो कि वर्डप्रेस में डिफरेंट किस्म की कंट्रीब्यूशंस कर रहे हों, चाहे वो कोड की कंट्रीब्यूशन हो, चाहे वो आइडियाज़ की कंट्रीब्यूशन हो, चाहे वो ट्रांसलेशन की कंट्रीब्यूशन हो। तो पूरी दुनिया से मिलके लोग जो है कंट्रीब्यूट करके वर्डप्रेस को अमेजिंग बनाते हैं, उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। और इसीलिए जो है वर्डप्रेस फ्री है सबके लिए। कोई भी वर्डप्रेस को डाउनलोड करके फ्री में wordpress.org की साइट पे जाके वर्डप्रेस को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकता है और अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकता है यूजिंग सम लोकल सर्वर सॉफ्टवेयर। wordpress.org वर्जन के लिए आपको होस्टिंग भी चाहिए होती है। आप उसको अपने लोकल सिस्टम पे इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर आप किसी थर्ड पार्टी से, किसी कंपनी से आप होस्टिंग लेते हैं जहां पे आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं, सेटअप करते हैं। तो जो wordpress.org है उसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं है, लेकिन उसको रन करने के लिए आपको रिसोर्सेज जो है वो खुद से मैनेज करने हैं। आपने उसके लिए होस्टिंग खुद से लेनी है, फिर उसकी सिक्योरिटी आपके हवाले से है। अगर फॉर एग्जांपल कोई वर्डप्रेस में कोई मसला आ गया, आपकी साइट हैक हो गई, कोई प्रॉब्लम आ गया, तो वो सारी चीज़ें आपने खुद से मैनेज करनी है, क्योंकि ये वर्डप्रेस आपने खुद से होस्ट किया हुआ है, ये आपके कंट्रोल में है। यहाँ पे आप थीम्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं, यहाँ पे आप प्लगइन्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं, और किसी भी किस्म की वेबसाइट बनाने के लिए आपको सिवाय होस्टिंग के या अपनी डोमेन के किसी को कुछ पे नहीं करना पड़ता, अनलेस आप कोई पेड थीम या पेड प्लगइन जो है वो यूज़ कर रहे हों। वर्डप्रेस.com का एक बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड या लिमिटेड वर्जन फ्री है, लेकिन अगर आपने उसके मज़ीद फीचर्स यूज़ करने हैं तो आपको उसका रेंटल, मंथली रेंटल जो है वो पे करना पड़ेगा। और हर प्लान्स में जो है वो जितने आप ज़्यादा पैसे देंगे उतने ही ज़्यादा आपको फीचर्स मिल रहे होंगे। लेकिन wordpress.org जो कि इस कोर्स में हम पढ़ेंगे उसमें आपके पास कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप कोई भी प्लगइन इंस्टॉल करें, कोई भी आप थीम इंस्टॉल करें, ओनली पेमेंट जो कि आपने करनी है वो आपने करनी है अपनी होस्टिंग की, जहां पे आपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करके अपनी वेबसाइट बना के उसको ऑनलाइन करना है। ये तो था wordpress.com और wordpress.org का डिफरेंस। अब हम जानते हैं कि ये वर्डप्रेस जो है वो स्टार्ट कैसे हुआ, इसको आइडिया कैसे आया किसी को कि ये इस तरह का एक सॉफ्टवेयर बनाया जाए या कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जाए। 2002 की बात है। मैट मुलेनवेग नाम का एक बंदा एक सॉफ्टवेयर यूज़ करता था ब्लॉग के लिए, जिसका नाम B2 या कैफे लॉग था। वो एक कॉलेज स्टूडेंट था उस वक्त, और इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए अपना पर्सनल ब्लॉग उसने तैयार किया था। लेकिन इस ब्लॉग का जो सॉफ्टवेयर था, जो B2 या कैफे लॉग का जो सॉफ्टवेयर था, 2002 में ही जो उसके डेवलपर्स थे या उसके बनाने वाली जो कंपनी थी उसने उसको डिसकंटिन्यू कर दिया कि हम इसको मज़ीद डेवलप या मेंटेन नहीं करेंगे। तो अब ये जो बंदा मैट यूज़ करता था इसको, इसने कहा कि अब मेरा जो ब्लॉग है उसको भी मैंने मेंटेन करना है, तो अब क्या किया जाए। तो फिर 2003 में मैट ने अपने दोस्त माइक लिटिल के साथ मिलके वर्डप्रेस की बुनियाद रखी, बेस्ड ऑन जो एग्जिस्टिंग कैफे लॉग या B2 के नाम से जो सॉफ्टवेयर था, उसी को उन्होंने कहा कि इसी को बेस बना के इसी को हम एक्सटेंड करेंगे, इसी में हम नए फीचर डालेंगे और उसको हम जो है वो वर्डप्रेस का नाम देंगे।
27 मई 2003 को जो है वो वर्डप्रेस का पहला वर्जन जो है वो अनाउंस किया गया, और उसके बाद उसमें डिफरेंट वर्जन रिलीज होते गए और उसमें डिफरेंट फीचर्स जो है वो ऐड होते गए। 2004 में जो है वर्डप्रेस का वर्जन 1.2 जब आया तो उसमें प्लगइन्स का आर्किटेक्चर भी ऐड हो चुका था, ताकि अगर कोई फीचर जो कोर वर्डप्रेस है या जो असली वर्डप्रेस है उसमें अगर कोई फीचर मिसिंग है, कोई भी उसमें अपने नए फीचर या मज़ीद फीचर ऐड कर सकेगा यूजिंग दी प्लगइन्स। इसी तरह फिर वर्डप्रेस की जो डेवलपमेंट है उसमें मज़ीद लोग मिलते गए, उसमें डिफरेंट आइडियाज़ कंट्रीब्यूट आने लगे, डिफरेंट लोग उसमें कोड कंट्रीब्यूट करने लगे, और इस तरह जो है वो सिलसिला अभी तक चल रहा है। पूरी दुनिया से लोग जो है वो वर्डप्रेस में कंट्रीब्यूट करते हैं और उसको दिन ब दिन जो है वो बेहतर से बेहतर बना रहे हैं। और उसके साथ साथ वर्डप्रेस जो है इसीलिए, क्योंकि सारी दुनिया से लोग उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, इसीलिए एक बेहतरीन किस्म का सॉफ्टवेयर है जो कि 43% से ज़्यादा जो है दुनिया में वेबसाइट्स हैं वो वर्डप्रेस पे बनी हुई है। उसकी वजह यही है कि ये एक बेहतरीन किस्म का कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, और जिसको यूज़ करते हुए आप किसी भी किस्म की वेबसाइट जो है वो बना सकते हैं।